नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, पहले मैंने व्यूअर्स की डिमांड पर अपने चैनल पर 2 पिशाचिनियों की साधना डाली है। इस बार मैं फिर उसी क्रम में एक पिशाचिनी की साधना और लेकर आया हूँ। इस पिशाचिनी का नाम स्वर्ण पिशाचिनी है, जो अपने साधक को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है और सोने में तोल देती है अपने साधक को। तो उस पिशाचिनी की मैं साधना लेकर आया हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। जो साधक साधना करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो पूरा देखना आवश्यक है। देखिए, तंत्र जगत में जितनी भी प्रकार की पिशाचिनी साधनाएं हैं, वो सभी साधनाएं बहुत ही खतरनाक होती हैं और जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। उन साधनाओं को करने के लिए साधक को ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय और दिल और दिमाग से मजबूत होना आवश्यक है। क्योंकि अगर कमज़ोर दिल वाला पिशाचिनी साधना करने बैठ गया तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा, पागल हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में वो साधक कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार हो सकता है। तो हर साधक की वश की बात नहीं पिशाचिनी साधना करना। लेकिन मैं जिस पिशाचिनी की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही शांत स्वभाव की है और बहुत ही सौम्य है, लेकिन है तो वो भी पिशाचिनी ही। वो कहते हैं ना कि शेर तो शेर ही होता है, चाहे वो सर्कस का हो या फिर जंगल का शेर हो। सर्कस का शेर होता है तो वो भी खतरनाक होता है। सर्कस के कर्मचारी से कोई गलती हो जाए तो सर्कस का शेर अपने स्वभाव के हिसाब से उसको सजा देता है, उससे बदला लेता है। इसी प्रकार पिशाचिनी कितनी भी शांत स्वभाव की हो, है तो पिशाचिनी ही। अगर साधक से कोई गलती हो जाती है तो ये अपना रंग दिखाने से नहीं चूकती, लेकिन ये फिर भी ये पिशाचिनी बहुत ही सौम्य और शांत स्वभाव की मानी जाती है। और जैसा कि इसका नाम है स्वर्ण पिशाचिनी, तो अपने नाम के हिसाब से इसका जो शरीर का रंग है वो एकदम चमकते सोने की तरह है, एकदम सुनहरा रंग है। इसके जो बाल हैं वो भी सुनहरे रंग के बाल हैं। इसकी जो आंखें हैं वो भी सुनहरे रंग की है, यानी पूरी ये सुनहरे रंग की काया है इसकी। और यह पिशाचिनी सोना देने के साथ साथ, स्वर्ण मुद्राएं देने के साथ साथ धन के सारे मार्ग साधक के लिए खोल देती है। ये यक्षिणी के समान ही शक्तिशाली होती है, क्योंकि यक्षिणी साधना आप करते हैं तो उसमें भगवान कुबेर का भी आपको मंत्र जाप करना पड़ता है, क्योंकि यक्षिणी आपको धन ला कर देगी तो भगवान कुबेर से इसकी आज्ञा लेगी, तभी आपको वो धन ला कर देगी। लेकिन यह पिशाचिनी आपको कहीं से भी धन ला कर देगी, क्योंकि ये किसी से आज्ञा नहीं लेगी। ये अपनी जिद के कारण, अपनी जिद से कहीं से भी आपको धन खींच कर ला कर देगी और आपके धन के एक नहीं हजारों रास्ते खोल देगी। बस यहीं पर साधक को बचना है, क्योंकि धन कमाने के हजारों रास्ते जब खुलेंगे तो उसमें बुरे रास्ते भी आते हैं कि किसी का मर्डर कर देना, किसी के घर में लूट करना, चोरी करना, या किसी गलत तरीके से धन को कमाना, या वेश्यावृत्ति के व्यापार में उतर जाना। तो ये कुछ रास्ते गलत तरीके से धन कमाने के होते हैं। तो ये पिशाचिनी आपसे ये भी कार्य करवा सकती है। बस इसी से आपको बचना है कि आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। ये पिशाचिनी आपको तरह तरह के प्रलोभन देगी, लेकिन आपको इसके प्रलोभन में नहीं आना है। आप जिस ईमानदारी के रास्ते से धन कमाना चाहते हैं तो उसी ईमानदारी के रास्ते से जीवन भर धन कमाने के लिए इस पिशाचिनी से वचन लें कि मैं जिस रास्ते पर चलकर धन कमाऊं, आप उसी ईमानदारी वाले रास्ते पर जीवन भर मेरा साथ देंगी और कोई भी मुझे गलत काम करने के लिए कभी प्रेरित नहीं करेंगी। इस तरह का आप इस पिशाचिनी से वचन ले लें। और ये जो है 1.25 लाख मंत्र जाप पर सिद्ध होती है। जब साधक के 1.25 लाख मंत्र जाप सिद्ध हो जाएं, तब पिशाचिनी साधक के सामने प्रकट होती है और ये आपसे संभोग भी करेगी। रोज रात को आकर ये आपसे संभोग भी कर सकती है, और संभोग करते करते ये धन की वर्षा भी करती है, स्वर्ण की वर्षा भी करती है साधक के ऊपर। तो जैसा ये चाहे इसको करने देना। बस इससे यही वचन लेना है कि आप मुझे कभी ज़िंदगी में गलत कार्य के लिए प्रेरित नहीं करेंगी या गलत तरीके से धन कमाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगी। मैंने पिछली जो पिशाचिनी साधना डाली थी तो उसमें मैंने किसी को कोई नुकसान ना हो इस कारण
पिशाचनी का मंत्र नहीं बताया था, क्योंकि बहुत से लोग बेकार सोचे समझे जपने बैठ जाते हैं, इसलिए मंत्र नहीं बताया था। तो लोगों ने कहा था कि ये फेक साधना है, आप कहीं से भी उठाकर डाल देते हो यूट्यूब पर, आप मंत्र नहीं बताते। तो भैया ऐसी बात नहीं है, ये जितनी भी मैं साधना बताता हूँ ये मेरे गुरु आचार्य श्री महेश शर्मा जी के द्वारा परीक्षित साधनाएं हैं। ये सब साधनाएं जो हैं फेक नहीं हैं, ये साधकों को सफलता दिलाने वाली साधनाएं हैं। अब अगर मैं मंत्र बता देता हूँ और कोई साधक बिना गुरु बनाए, बिना गुरु दीक्षा के मंत्र को जप ले या जपने बैठ जाता है, तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार स्वयं होगा। इसमें मेरे चैनल या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि मैं साधकों के गलत कमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको इस पिशाचनी का मंत्र बता देता हूँ, लेकिन बिना गुरु दीक्षा के आप जपने मत बैठ जाना, इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो इस स्वर्ण पिशाचनी का मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम स्वाहा स्वर्ण पिशाचनी क्रीम हूम आगच्छ स्वाहा। एक बार मैं फिर से आपको मंत्र बताता हूँ: ओम ह्रीम स्वाहा स्वर्ण पिशाचनी क्रीम हूम आगच्छ स्वाहा। तो ये इसका मंत्र है। और 1.25 लाख मंत्र जाप पूरे होने पर ये साधक के सामने 20-21 साल की लड़की के स्वरूप में दर्शन देगी, जो गोल्डन कलर की है। इसलिए गोल्डन कलर की इसकी काया में जब झलक मारती है तो इसी कारण ये सुंदर दिखाई देती है, और अप्सरा के समान ही ये बहुत सुंदर है। इसकी साधना में आपको सुनहरे कलर के यानी कि पीले रंग के या सुनहरे रंग के आपको वस्त्र पहनने हैं, पीले रंग का ही आसन चाहिए आपको। और आप जब इसका भोग लगाएं तो किसी पीली मिठाई का भोग आप इस पिशाचनी को लगा सकते हैं। यह पिशाचनी केवल प्रेमिका, पत्नी और मित्र रूप में ही सिद्ध होना पसंद करती है, ये माँ या बहन के रूप में कभी सिद्ध नहीं होगी। तो जब ये सिद्ध हो जाए तो आप इसको मित्र रूप में ही स्वीकार करें। आप के गुरु ने अगर आपको गुरु मंत्र दिया है या आप इष्ट देव का मंत्र जाप करते हैं तो वो आप उसको जपना ना छोड़ें। गुरु मंत्र या इष्ट देव का मंत्र आप लगातार जपें और ज़्यादा से ज़्यादा जपें, ताकि इस पिशाचनी का आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़ सके। वैसे तो ये पिशाचनी आपका कोई बुरा नहीं चाहेगी, जैसे कि और पिशाचनियाँ बुरा हाल कर देती हैं। ये पिशाचनी बिल्कुल अलग है, ये आपका भला ही चाहेगी। और मरने के बाद ये पिशाचनी साधक को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। अगर साधक ने जीवन भर गुरु मंत्र या इष्ट देव का मंत्र जाप किया है तो ये पिशाचनी साधक के मरने के बाद उसको अपने साथ नहीं ले जा सकती। मरने के बाद साधक को गुरु लोक में ही स्थान मिलेगा या अपने इष्ट देव के लोक में ही स्थान मिलेगा। यदि साधक ने अपने जीवन में इष्ट देव का मंत्र या गुरु मंत्र का जाप नहीं किया है तो यह पिशाचनी साधक को खींचकर अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसका मरने के बाद भी बुरा नहीं करती। मरने के बाद उस साधक को सोने में निवास मिलता है, यानी कि आप मरने के बाद स्वर्ग भी जा सकते हैं। स्वर्ग में जहाँ स्वर्ण ही स्वर्ण होगा, जहाँ सोना ही सोना होगा, उस स्थान पर आपको निवास मिल सकता है। या फिर आप पाताल लोक में भी जा सकते हैं मरने के बाद। पाताल लोक में जहाँ सोना ही सोना होगा, जिस एरिया में सोने का महल या सोने की वस्तुएं होंगी, उस स्थान पर पाताल लोक में आपको स्वर्ण में ही निवास करने को मिलेगा। लेकिन मेरी राय यही है कि आप पिशाचनी की साधना करने से पहले गुरु मंत्र का कम से कम 2.5 लाख या 4.5 लाख मंत्र जाप की संख्या में मंत्र जाप करें। पिशाचनी साधना के दौरान भी आपका मंत्र, गुरु मंत्र या इष्ट देव का मंत्र जाप जो है कंटिन्यू आगे चलना चाहिए। और इस पिशाचनी से जो भी शक्तियाँ मिलें वो जन कल्याण के हित में ही आप उस शक्तियों को इस्तेमाल करें, किसी का बुरा बिल्कुल भी ना करें। इस पिशाचनी का तो मैंने पहले आपको बता दिया कि 1.25 लाख मंत्र जाप पर सिद्ध होती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 1.25 लाख मंत्र जाप इसके 15 दिन में ही पूरे करते हैं, 1 महीने में पूरे करते हैं, या फिर 41 दिन में पूरे करते हैं। वैसे तो इसकी 41 दिन की साधना है, लेकिन अगर आपके मंत्र जाप 41 दिन से पहले ही पूरे हो जाएं, 30 दिन में सिद्ध हो जाएं या 15 दिन में आपके पूरे हो जाएं 1.25 लाख मंत्र जाप, तो ये 15 दिन में जब भी पूरे होंगे, 15 दिन में, 30 दिन में, उसी समय ये आपको सिद्ध हो जाएगी, उसी समय आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको साधना की जानकारी दी है।
इसी तरह की आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं और भी उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर आप ज़रूर जाएं। हमारे दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज के लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे दोनों पेजों को आप फॉलो कीजिए और वहाँ उपस्थित जानकारियों से अपना ज्ञान बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये मेरी आपको स्वर्ण प्रशासनी की जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार मैं फिर एक सौम्य साधना लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।